नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की आप क्लास में। तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम आई विजुअल? ना ओके ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सारे जुड़ जाइए। देखिए आज का जो टॉपिक है मिक्सर एंड एलिगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये क्या है, टूल है। अगर ये आपने सीख लिया तो आधी मैथमेटिक्स आपकी वैसे ही इजी हो जानी है। बहुत ही कम समय में आप टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया। एक ये टॉपिक है आपका, एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दोनों टॉपिक अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो सारी मैथमेटिक्स आपकी सिंपल हो जाएगी और टाइम की भी आपकी बहुत बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। इसमें देखिए दो चीजें होती हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन से अगर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए क्या दो चीजें होती हैं, ए और बी मान लीजिए दिए हुई हैं और उनका बीच में औसत दिया गया है। ठीक है, देन हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए और बी का रेशियो क्या होगा। क्या निकल कर आता है, इनके बीच का रेशियो निकल कर आता है और इसी से क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक व्यापारी है, ठीक है, उसके पास दो तरीके के चावल हैं। कितने तरीके के चावल है? दो तरीके के चावल है। एक आपका उसके पास है 56 रुपए प्रति किलो वाला है ना, चावल। और एक जो है उसके पास 85 रुपए किलो वाला है। ठीक है, ठीक है। अब वो ये दोनों चावल को मिलाना चाहता है तो किस रेशियो में मिलाए कि इनका जो परिणामी है वो 67 रुपीज पर केजी आ जाए। ठीक है, किस रेशियो में मिला है कि 67 रुपीज पर केजी में आ जाए, ये इनका परिणामी हो गया। तो परिणामी को हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, मतलब 67। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 11 आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कि कितना आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 15 में से 7 गए 8 बचे। ठीक है, 15 में से 7 गए 8 बचे, 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गए 1 बचा। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, 18 और 11 के रेशियो में अगर इनको मिलाया जाएगा, मतलब क्या, 18 किलो ये और 11 किलो ये मिलाया जाएगा, तब जाकर के इनका रेट क्या बनेगा, जाके 67 रुपीज पर केजी। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन फिलहाल नहीं आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़िए उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ें फटाफट। एक व्यापारी के पास कितने चावल है, 6 क्विंटल। कितने चावल है, टोटल राइस, कितने हैं, 6 क्विंटल, है ना, ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो उसने क्या किया है भैया, उसने किया है कि 7% लाभ पर और 17% लाभ पर बेचा है ना, दो पर बेचा है, 7% पर और 17% पर बेचा है। और टोटल उसको जो फायदा हो रहा है कितना, 11% का फायदा हो रहा है। तो इसने पूछा है कि 17% लाभ पर कितना चावल उसने बेचा है। तो चलिए देख लेते हैं, टोटल कितना है, 11%। अब इस पे हम रेशियो निकाल लेंगे पहले। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 आ गया। इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 3:2। ठीक है, बात क्लियर हो गई, 3:2 आ गया। ओके, अब 17% पर कितना चावल उसने बेचा है, तो देखिए 17% की तरफ कितना रेशियो आ रहा, 2। टोटल 2 और 3 5, कितना क्विंटल चावल था, 6 क्विंटल। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है, 1.2। तो ये हो गया 2.4 केजी क्विंटल आएगा, है ना, क्विंटल ही तो था।
2.4 क्विंटल जो चावल था वो उसने क्या किया, 17% के लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। आइए डबल रेशियो वाले क्वेश्चन देखते हैं कुछ, है ना। डबल रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं भाई। ओके, तो दो पॉट है ना, दो पॉट है ए और बी, ए और बी दो पॉट है, इसमें मिल्क और वाटर है। क्या है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, दोनों में मिल्क एंड वाटर है। इसमें जो मिल्क एंड वाटर है वो 2:3 में है। कितना है, 2:3 में है। और इसमें जो है वो आपका मान लीजिए 5:3 में है। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो जाए। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका कर लीजिए 17:23। इस रेशियो में आ जाए कि इनको किस रेशियो में मिला जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो ये आ जाए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये तो पहले ही से अलग अलग रेशियो में, अब इनको भी अलग अलग रेशियो में मिलाया जाए। आप समझ रहे हैं ना, आपके पास 2 गिलास है, दोनों गिलास में दूध भरा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ क्वांटिटी क्या है, मिल्क की है, कुछ पानी की भी, कुछ पानी मिला है। अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या आपको पता चलेगा कि पानी और दूध का रेशियो कितना है। आपने जब पहले डाला वो तो आपको पता था, लेकिन जब पूरा मिला दिया तो आपको नहीं पता चलेगा ना, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वही चीज है, तो इनको किस रेशियो में निकाला। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप 2 तरीके हैं, यहां से हम मिल्क या वाटर की क्वांटिटी निकाल लें और यहां से मिल्क या वाटर की क्वांटिटी निकाल लें। तो एक चीज से सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम मिल्क से सॉल्व कर लेते हैं पहले। किससे सॉल्व करेंगे, मिल्क। ठीक है, तो यहां से मिल्क की क्वांटिटी ए के लिए निकालेंगे। ए के लिए मिल्क की क्वांटिटी कितनी आएगी, 2/2, 3, 5। ठीक है, बी के लिए कितना आएगा, 5/12। ठीक है, यहां से कितनी आएगी मिल्क की क्वांटिटी, देखिए 17/17 कितना हो गया, 40 हो गया भैया। अब देखिए ये रेशियो में है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कि ये रेशियो में ना रहे। तो 5, 12, 40 का हम एलसीएम ले लें पहले, सीधा सीधा। वैसे इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत इजी, इतना टफ दिया नहीं जाएगा, मैंने तो ऐसे रैंडमली बना दिया इसको। ठीक है, देखिए 5, 12, 40, अगर ये 5 से काट दे, 5 × 5 12 ऐसे रहा, 5 8 40, 4 से काट दो, 4 × 12, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 5, 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 120। तो 120 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, 120 से अगर पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दूनी 48 हो गया ये। ठीक है, ये कितना आ गया, 48। और ये इसमें 120 करेंगे तो 10 और 50 हो गया ये। ठीक है, ये 50 हो गया। अब इसमें 120 से कर दो, 120 4 × 12, तो 17 × 51, 17 × 51। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इस ये जो 51 आपको दिख रहा है ना, रिजल्टेंट इन दोनों में से किसी में से एक से कम होगा। ठीक है, किसी से एक से कम होगा, लेकिन इसमें दोनों से बड़ा है। चलिए फिर भी अगर हम चेक करते हैं, यहां से कितना आएगा रेशियो आपका, 3 और इनका डिफरेंस 1। तो अगर हम इस जो पॉट है ए और बी, इसको 1:3 में बांट दिया जाएगा, यानी कि यहां से हम 1 लीटर लेंगे, यहां से 3 लीटर लेंगे, तो उनका रिजल्टेंट इतना आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा आपको कभी भी नहीं लगने वाला है।
सीधी सी बात आप ये समझिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद रेशियो भी समझाऊंगा बहुत ही अच्छी ट्रिक से। ये सेशन पसंद आया करे तो तुरंत लाइक ठोक दिया करो। ओके, तो देखिए और भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बढ़िया से क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप में दिया था, ग्रुप में मैंने क्या क्वेश्चन दिया है वो करवा देता हूं पहले। ग्रुप में मैंने दिया था कि एक व्यक्ति है 90 किलोमीटर की दूरी चलता है, कितनी 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है एस, और टी यानी कि टाइम हमें कितना दिया था भाई, टाइम था 9 घंटे, ठीक है। पैदल जब चलता है, पैदल चलता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और साइकिल से जब चलता है, साइकिल से कितना चलता है 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, यही था, ठीक। तो इसमें पूछा गया था कि 17 किलो मतलब साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी चली, है ना। तो यहां से देखिए आप एक चीज देखिए कि अगर हम औसत चाल निकाल लें, यहां से कितनी आएगी, एवरेज स्पीड निकाल लो भैया, एवरेज स्पीड, कुल चली गई दूरी 90, कुल समय 9 घंटे बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्लियर बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे भैया। एक तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, एक तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और टोटल जो औसत चाल है वो, तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें कितने समय का अनुपात रहा है। देखिए अगर हम ये हमने ले लिया चाल ले लिया, अगर आप कहोगे कि सर ये आपने चाल ली है तो चाल का ही अनुपात आएगा, नहीं, समझ लीजिए पहले, अगर आप चाल, यहां से आप जब भी एलिगेशन लगाओगे इस तरीके के क्वेश्चन में तो हमेशा समय का ही रेशियो आएगा। क्यों, अगर आप चाल का रेशियो देखोगे वो तो सीधे ही आ जाएगा ना, 18 और 7, 8 और 7 17, सॉरी, कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। तो अगर आप इस तरीके से जब एलिगेशन लगाओगे, इसमें लगाओगे तो ये आया 2, ये लगाओगे आया 7, तो इन दोनों का जो समय का अनुपात है कितना, जब पैदल चलता है 7 घंटे और साइकिल से चलता है 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे में चली गई दूरी निकाल लो भैया, साइकिल से 2 घंटे में चली गई दूरी, स्पीड कितनी थी 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 17 दूनी 34 किलोमीटर, आंसर। सेकंडों में हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है, ठीक है। ये कभी भी आपका, कभी भी जो रेशियो आएगा वो स्पीड में नहीं आएगा, बात को ये आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर बाई चांस आपको ये स्पीड ना दे करके टाइम दिया होता तब तो और सिंपल हो जाता। लाइट चली गई है लगता है।